आचार्य कल्प पंडित कोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। लगा लो सब आवाज पूजन में हम शुद्धारोग विनाशनाय के बाद मोह अंधकार विनाशनाय कार्य क्यों आता है? मोह का अंधकार है, सभी जीवों के भीतर मोह का अंधकार है। अनंत जीव राशि मोह की बीमारी से ग्रासित है। संसार में नजर घुमाओ तो इतने जीव है, ये परमात्मा स्वरूप है, परंतु प्रत्येक जीव स्वयं को भूलकर देह में मोहित हो रहा है और फिर राग द्वेष के भावनाओं से उसको इतने कर्म बंधन होते हैं कि वो एकेंद्रीय बन जाता है। ये महारोग है मोह का, स्वरूप का विस्मरण और देह में मैंपना स्थापन करना। कितना भी समझाओ इसको कि भाई शरीर मिट्टी है, जलने है, तभी मोह को तो कुछ कम होता नहीं। हाँ रोग है कैसे भी, मतलब जो दवाई सही रहने पर भी कोई किसी का इलाज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दवाई सही तरीके से ग्रहण नहीं कर रहा। समझे क्या? तो इसका अर्थ है मोह महारूपी रोग है और उसका निवारण उसी के जीवन में होता है जिसके जीवन में 5 लब्धियाँ होती है ना। हम चर्चा कर चुके हैं। शयोक्षम चाहिए, विशुद्धि चाहिए, देशना चाहिए जिनवानी माँ की, है ना, जिनेंद्र देव की, मुनिराजों की, देशना चाहिए। ठीक है, देशना में 5 बिंदु चाहिए हमारे को। मोक्ष का मार्ग, देव गुरु धर्म का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप, स्वपर का स्वरूप और हमारे लिए हितकारी अहितकारी भाव, जिसको ये देशना मिलती है। ऐसे जीवों ने इन देशना को ग्रहण कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं कि इन्होंने देशना जो ग्रहण करी है इसका एकांत में परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा करने से निर्णय होता है और निर्णय करने पर श्रद्धान होता है। तो परीक्षा और निर्णय ज्ञान का कार्य है। परीक्षा और निर्णय करने पर ज्ञान ही अनुभव करता है जिसका निर्णय किया है उसका, और जिसका अनुभव होता है फिर वहाँ भी श्रद्धान हो जाता है। सम्यक दर्शन कौन से गुण का कार्य है? श्रद्धान के ज्ञान, श्रद्धान गुण का कार्य। पर वो कब होता है? आत्मानुभूति के काल में। सुना है ना आपने? ये आत्मानुभूति कौन से गुण का कार्य है? ज्ञान गुण का। ठीक है, तो ज्ञान गुण अनुभव कब करेगा आत्मा का? जो उसको निर्णय हो क्या कि मैं आत्मा हूँ, इस देह के भीतर मेरा स्वरूप है, मेरे आत्म प्रदेश है ना। तो जिसे ये निर्णय होगा वो ही अपने ज्ञान को अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील होगा। वो निर्णय वाला कार्य प्रायोग्य है और फिर उसको अनुभव करने के लिए जो प्रयत्न होते हैं वो कारण है। समझे क्या? समझ रहे नहीं? पर वो अनुभव कब करेगा? जब उसको निर्णय होगा। और निर्णय कब होगा? जब वो एकांत में इसका चिंतन करेगा। समझे कि नहीं? अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम सुने और हमें आत्मानुभव हो जाए। समझेंगे क्या कह रहा हूँ? दिक्कत क्या? निर्णय होने के बाद ही वो जब ध्यान में बैठेगा तभी उसको प्रायोगिक लब्धि और बाद में का ध्यान, निर्णय का भूमिका प्रायोगिक, मतलब वो ध्यान में होगा, चिंतन में नहीं मतलब बाहर से बॉडी के एंगल से मत देखो। हाँ बोलो। अभी हम लोग जो अवस्था में हैं हम लोग चिंतन करते हैं बराबर। तो अभी निर्णय होगा और फिर बाद में प्रायोगिक लब्धि होगी, ऐसा कुछ है या वो इसमें ही ध्यान में ही प्रायोगिक लब्धि और बाद में कारण? ध्यान मतलब आप क्या बोल रहे हो? बॉडी की पोजीशन ही बोल रहे हो शायद। वैसे नहीं, आत्मा का है। देखो ध्यान मतलब, कंटिन्यूअस चालू रहता है। ध्यान मतलब आप चाह रहे हैं कि वो विदाउट विकल्प कुछ हो जाए, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या?
देखो मैं आपको बता अभी दूँ, निर्णय बोल रहे ना आप, बता तो दो चलो, हमारे समझ गया मैं आपका। रोज के इसमें हम लोग जो कर रहे हैं उसमें वो निर्णय नहीं है, वो निर्णय नहीं है। अरे मैं नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हम है जिस भूमिका में, हम 1 मिनट के लिए भी निर्विकल्प नहीं हो पाते, बात समझिएगा। हमारे एक तो देखो मन का कार्य चलते रहता है, उसी का फल में वचन होते रहते हैं और देह की क्रिया होती है। हम जिस काल में क्रिया को, देह की क्रिया को और वचन को शांत स्थिर करते हैं, उस समय मुख्यतः मन का कार्य चलता है, बराबर है। तो एकांत में बैठना होगा का अर्थ ये है कि आपका शरीर और आपके वचन स्थिर रहे, समझ रहे। अब मन के विचार चले तो किस संबंधी विचार, तो आत्म संबंधी विचार। आत्म मतलब अपने संबंधी, आत्मा नाम को कोई थर्ड पार्टी नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं मरता हूँ क्या, मैं शरीर हूँ क्या, ऐसे जो विचार है। अब जैसे कोई विचार की भूमिका, इसको ध्यान बोल ही नहीं सकते आप, क्यों, कि तो पूरा पूरा विचार चल रहा है, अभी तो चिंतन हो रहा है ना, एकांत में विचार चिंतन हो रहा है, ये तो ध्यान में आता नहीं, इसको सामायिक कह सकते हैं। तो मैं वही पूछ रही हूँ, सामयिक काल में हमको निर्णय हुआ अगर, हाँ। और फिर उस वक्त काल अवधि नहीं हुई, मतलब समय दर्शन, तो वो निर्णय हुआ तो पहले का हो गया क्या, ऐसे पूछ रही हूँ। फिर बाद में वापस प्रारंभिक अवधि में अच्छा, बोलना आपको प्रायोगिक और करण एक साथ होंगे, कैसा पूछना है क्या आपको, वो भी नहीं पूछना है। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि जब हम लोग सामायिक करते हैं अभी अभी के इसमें, तो हमारा अगर निर्णय होता है, अगर आज मेरा निर्णय हो गया कि मैं जीवी हूँ, हाँ। ये मतलब ये, पर मैं उड़ गई, ध्यान, हाँ, बाहर से बाहर तो एग्जिट वो हो अभी गए। मेरा निर्णय हो गया ना, तो वापस मैं सामायिक में बैठूंगी, तो वो निर्णय मतलब प्रायोगिक अवधि तक में तो हो गया। हाँ, निर्णय तो ऐसा रहता है कि निर्णय छूटता नहीं है, विचार छूटता है, कल बताया था मैंने। हाँ हाँ, हाँ, विचार छूट जाता है। पर वो मेरा निर्णय तो हो गया ना, मतलब हाँ, निर्णय हो गया। आज हाँ का तो मेरा निर्णय हो गया, हाँ, हो गया। वापस मैं वापस निर्णय नहीं करना होगा। नहीं, जब सामयिक में वापस बैठूंगी तो उस वक्त तो छूट गया मेरा, मतलब निर्णय नहीं छूटा, विचार तो मैं बाहर आ गई, मतलब हाँ बाहर ना, आई, समझ मतलब गया, सामयिक से उड़ गई, बराबर है, समझ गए अगर हम, वापस मैं सामयिक में बैठती हूँ तो मेरा निर्णय हो गया, तो मेरे विचार तो चलेंगे जब तक बराबर है। प्रायोगिक अवधि में हूँ, पर मेरा निर्णय हो गया, मतलब प्रायोगिक अवधि तक आ गई क्या मैं। निर्णय होना प्रायोगिक लब्धि पकड़ो आप। निर्णय से ज़्यादा मैं श्रद्धा होगा तो कंफर्म। तो हाँ, तो देखो निर्णय होने पर कि देह में नहीं हूँ, आप समझ लीजिए, आपको अगर निर्णय हुआ है तो आपके याद रखना, फिर आपको क्या होगा कि जब आप सामायिक करने के लिए प्रयत्नशील होंगे तो देह संबंधी विचार आपको यूँ भी कम रहेंगे, बराबर, समझे कि नहीं समझे। तो आपको इजीली काम हो सकता है, कौन सा, आगे वाला, करण और सम्यक दर्शन, समझे कि नहीं। ये निर्णय ही करके दे देगा आपको, अगर निर्णय हुआ है तो, समझे कि नहीं। फिर बस निर्णय हुआ कि आपको कह रहा अपन तो देह क्या करता है, तो अब आप सामायिक करेंगे, देह के विकल्प आएंगे ना, वो उधर जाना है, फिर वो करना है, फिर वो शांत है ना आपके, क्योंकि आप निर्णय कर चुके हैं कि देह तो अपन करते नहीं कुछ। तो फिर वो से शांत होने से आपको डायरेक्ट फिर क्या, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो चेतना रूप रहूँ, तो फिर आपका परिणाम अपने उस चेतन को देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील होगा, अपना ज्ञान, तो उसका वो ज्ञान का वो प्रयत्नशील होना है ना, वही करण लगती है, समझे कि नहीं। प्रोसीजर क्या है, आपने जो सुना, अभी जो सुना रहा हूँ मैं, तो आपको निर्णय हो रहे कि नहीं हो रहे, निर्णय नहीं होंगे, समझे क्या नहीं। आप इसको चिंतन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, इसका आपका थोड़ा विचार हो जाएगा, जब तक हम बोल रहे हैं तब तक, समझे कि नहीं। इसका निर्णय कब होगा, जब आप एकांत में बैठोगे तभी, अंदर ही। देखो निर्णय का एग्जाम्पल दे हम आपको, तो हम एग्जाम्पल दे, सोच के बता रहा था कि आजकल के ज़माने का, पुराने ज़माने का नहीं, माता पिता ने बोला बेटा हमने आपके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, बेटी को बोला वो आपको खुश रखेगा, ठीक है, तो आपने ये सुन लिया, फिर भी आपने बोला मुझे एक बार तो उससे मिलने का है, एग्जाम्पल था, आज के ज़माने, पुराने ज़माने का तो नहीं, ठीक है। तो फिर आपने, फिर वो मीटिंग हुई, आमने सामने बैठे, तो वही फिर अकेले में बैठाते हैं, समझ रहे ना। आजकल जो आजकल का ट्रेंड बता रहा हूँ, इसको ये आइडिया है कि नहीं है वो छोड़ दो, मतलब दोनों पे तुम चर्चा करो, हम इधर बाजू में बैठे हुए, बराबर है। अब अकेले में बैठकर आप कुछ पूछते हो, उसके आंसर से आप जज करते हो,
अपना अगर आप सच में इतने इंटेलेक्चुअल हो तो आप बराबर आपके क्वेश्चन से आप आंसर ट्रेस कर पाओगे कि वो कहना क्या है इस संबंध में। हम देखेंगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं बोलूँ कि आपका लड़कियों ने जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस संबंध में आपका विचार क्या है, समझेंगे। तो जिस टाइप से कुछ बोलेगा उससे हम पक्का हो जाएगा कि करने देगा जॉब कि नहीं करने देगा, समझे कि नहीं। फिर आप मिल लिए, आपको पता है कि जॉब करने देने वाला है, एग्जाम्पल है, निर्णय हो गया। एग्जाम्पल हम तो नहीं चाहते ये सब हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ सर। तो आप मिल गए और आपका पर्सनल टॉक हो गया, तो आपको वो विवाह संबंधी निर्णय लेने में आसानी होगी कि नहीं होगी, समझे कि नहीं समझे। वो निर्णय लेने में आसानी कहाँ से हुई कि आपका जब अपने पर्सनल में बात करें तो आपका एक निर्णय हुआ कि नहीं ये करने देने वाला है अपने को, समझे क्या। तो फिर माता पिता ने जो बोला वो गलत बोले थे क्या, गलत तो बोले नहीं थे। वो भी तो यही बोल रहे थे कि बेटा अच्छा लड़का है, समझे क्या नहीं। तो वो बोले तो सही थे, लेकिन फिर मुझे भी, समझे क्या नहीं, मुझे भी चेक करने दो, है ना। तो ये क्यों हमारे को क्यों चेक करना है, निर्णय। आप बोल रहे हो तो सही है, तो भगवान जी ने जिनवानी ने जो कहा बोला तो सही है, हमारे को शंका थोड़ी उसके ऊपर, है ना। हमारे को शंका नहीं उसके ऊपर कि वो गलत बोल रहे हैं। फिर आपका अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि नहीं जो बोला है वो ना वो सही बोला है, वो गलत तो बोला नहीं है। तो ये हुआ है क्या हमारे अंदर, मुझे बताओ। हमारे को भगवान जी या जिनवानी जो बोलती है वो सही बोलती है, ऐसा हमारे को लगता है कि हमारा निर्णय है। प्रश्न ये है हमारा। स्वयं का निर्णय है, परीक्षा के बिना निर्णय कैसे करें। हाँ, परीक्षा है। अपनी परीक्षा कौन सी चीज़ की करें, आप कैसे बोल सकते हो, किस आधार पर बोलते हो आप कि जिनवानी सही ही बोलती है। प्रश्न ये है हमारा, सच बोलो बोला। नहीं हमारे पंडित जी बोलते हैं, वो हमारे महाराज जी बोलते हैं, वो हमारे भैया बोलते हैं, हमारे पति बोलते हैं, समझ रहे कि नहीं। आप समझे कहीं ना कहीं तो ऐसा ही है, बोलते हैं सही है ना। वो बोल रहे तो गलत थोड़ी होगा, वो बोल रहे तो भगवान जी बोल रहे तो गलत थोड़ी होगा। अब ये वाला इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है, अब जो अभी आया पढ़ने वाले अपन, ठीक है। भाई बोल रहे तो गलत थोड़ी बोलेंगे, वो तो सही बोलेंगे। तो ऐसा बोल के चलेगा नहीं कि माँ बाप बोल रहे तो सही बोलते होंगे, ऐसा नहीं चलेगा। देख ले एक बार, परीक्षा करने में पढ़ते अपन वो वाला मुद्दा। चलो जो आप पूछ रहे हैं वो यही है, ठीक है। पढ़ता सही बात है। दुनिया में तो परीक्षा किए बिना कुछ नहीं करता ये, समझे कि नहीं। कुछ भी नहीं, ऐसा कभी कोई काम। अरे मम्मी बताया ना, पुराने ज़माने की बात कर लो, माँ बाप ने बोल दिया कि बेटा ये तेरे लिए अच्छा है, तो बस, समझे कि नहीं। माँ वो गलत थोड़ी बोलेंगे हमारे, है कि नहीं। तो वो ऐसा था पुराने ज़माने। अब तो हर जगह परीक्षा करता है कि नहीं है, तो फिर देखो परीक्षा कर देंगे क्या बोल रहे। देखो कल हमने ये पढ़ा था कि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है ना, तो कभी गलत बोलते ही नहीं। तो यहाँ को प्रश्न पूछ रहा है वो, यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले, परीक्षा किस लिए करे, समझे क्या। जब वो गलत बोलते ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं हमारे को कि इसका विश्वास करो, इसका विश्वास करो, ऐसे क्यों बोल रहे परीक्षा करो, समझे कि नहीं। देखो अगर मार्केट में गए हम और गोल्ड बेच रहा है, तो वो बोल रहा है विश्वास करो, हम इतने साल से दुकान है हमारा गोल्ड गलत नहीं है, विश्वास करो हमारा गोल्ड गलत नहीं है, विश्वास करो। अगर 10-12 बार बोल दिया तो आप क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे क्या, अभी चेक करना पड़ेगा भाई वो इतने बार क्यों बोल रहा है विश्वास करो समझे क्या। इतने बार बोल रहा है वो विश्वास करो, क्यों बोल रहा है वो, समझे क्या नहीं। अगर वो रहेगा तो क्या बोलेगा, एक ही बोलेगा आपको चेक, कहीं पे भी चेक करा प्रॉब्लम नहीं हमारा, चेक करके लो, ठीक है, एक ही बार बोलेगा। तो वो कहाँ से खरीदेंगे आप, विचार करो, समझ रहे क्या। जो ये बोलता है कि परीक्षा करो, परीक्षा करके श्रद्धा करो, समझ रहे। डायरेक्ट श्रद्धा नहीं करने की मतलब क्या, तुम श्रद्धा करो, तो जिनेंद्र भगवान के बच्चे ने वो झूठ बोलते नहीं, श्रद्धा करो, समझे क्या नहीं। तो श्रद्धा करो, डायरेक्ट तुम श्रद्धा करो बोलोगे ये तो चलेगा नहीं। अब चाहे सर्वज्ञ भगवान की वाणी हुई, जो कभी झूठ बोलते ही नहीं, अनादि से आज तक, कभी अनंत काल तक कभी झूठ बोल सकते ही नहीं। वो उनके मुख से, उनके निमित्त से कभी इतना सा भी गलत निकलता नहीं। तब भी इसका डायरेक्ट श्रद्धा नहीं करने की, परीक्षा करके श्रद्धान करने, समझे ना भैया।
डायरेक्ट श्रद्धा नहीं चलती हमारे को। जो डायरेक्ट श्रद्धा रहती है, परीक्षा के बिना की श्रद्धा, उसी को ही अंधश्रद्धा कहते हैं। अगर परीक्षा करने की कैपेसिटी नहीं, हाँ वो है अकेली वाला वो आपको भी प्रॉब्लम है, आपके जो प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं वाले यहाँ, ठीक है। परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा है सो सत्य है। अगर आपने परीक्षा नहीं करी तो आपको ये तो लग सकता है कि यार जिनेंद्र होगा ने कहा है तो सत्य है, समझे कि नहीं, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा, समझे कि नहीं, अपने को भाषित होना चाहिए, समझे कि नहीं। इट शुड कम फ्रॉम मेरे अंदर से निकलना चाहिए। वो कह रहे वितरागता धर्म, हम भी बोल रहे वितरागता, पर मेरे अंदर से निकलने रहा भी क्या, नहीं वितरागता ही धर्म। वो कह रहे वितरागता में सुख, हम भी बोल रहे हैं वितरागता में सुख, लेकिन हमारे अंदर से नहीं लग रहा ना कि वितरागता में सुख है। बराबर, मतलब वितरागता में धर्म है, वितरागता में सुख है। ये बात आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनी है। अच्छा आपने बोली है कि नहीं बोली है? बोली है। अच्छा बता अंदर से लगती है कैसी? ये नहीं क्यों लगती है? क्योंकि इसकी परीक्षा नहीं करें आप, समझे कि नहीं समझे। हमको पत्नी बच्चों में सुख लग रहा है तो हम भगवान जी कहाँ अच्छे लग रहे, बता। परीक्षा करी नहीं ना, सुनो वापस सुख है कि नहीं है, परीक्षा कर तो पता चलेगा, समझे ना। देखो, तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होता, ये बात समझ रहे। भाव भाषित हुए बिना, भाव मतलब क्या, ये जो कह रहे हैं ये ऐसा ही है, ऐसा आपको भाव भाषित होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो श्रद्धा नहीं होगा, मतलब सोचो हमने कहा कि हमने तेरे एग्जाम्पल कि भाई हमने तेरे घर में रख दिए हैं पैसे, तू श्रद्धा कर इस बात का, तो क्या श्रद्धा हो जाएगी इस बात की, समझे कि नहीं। निर्मल श्रद्धा नहीं होगा, समझ रहे। निर्मल श्रद्धा होने के लिए आपको उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी, जाके चेक करो, समझे कि नहीं, तो आपको श्रद्धा होगी, बात समझ रहे। क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, मतलब आपने प्रतीति कैसे करी, इन्होंने कहा सही कहा होगा, बराबर है, तो ये कह रहा है, इसका सुनकर आपने विश्वास कर लिया कि ऐसा है, फिर कल ये आएगा और वही कहेगा ऐसा, तो आप बोलेंगे हाँ ऐसा है, तो तू वचनों से ही श्रद्धा कर रहा है ना। तो तुझे आज इनके वचनों से ऐसी श्रद्धा होगी, कल दूसरों के वचन से वैसी श्रद्धा होगी, समझे कि नहीं। सिर्फ वचनों से श्रद्धा करेगा तो देखो क्या लिखा है कि किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसके अन्य वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए, समझे कि नहीं। अन्य वचन सुनेगा तो वैसी प्रतीति हो जाएगी, मतलब प्रतीति बदलती रहेगी दिन भर, समझे कि नहीं। अभी इससे सुना तो मगर लगा नहीं सही है, उससे सुन रहे हो नहीं वो सही है, फिर वापस से सुन रहे हो नहीं नहीं यही सही है, वापस से सुन रहे नहीं नहीं यही सही है, तो दिन भर पलटते बैठेगा इधर से उधर, समझे कि नहीं। जीवन में भी कि ये कह रहे कि वितरागता में सुख है, वो कह रहे नहीं प्रशस्त राग में सुख है, वितरागता में सुख, वितरागता से निर्जरा हो जाए, प्रशस्त राग से निर्जरा, अब तो पागल हो जाएगा तू, समझे कि नहीं। बोल रहे दीक्षा पूजन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, दीक्षा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, महाव्रत पालना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर वो सुनोगे तूने हाँ यार वो तो जरूरी है, फिर उससे होता है मोक्ष। इतने महाराज जी दीक्षा लेने के तुम बोल बराबर है, दीक्षा से मोक्ष होगा, तो कोई बोल रहे हैं वितरागता से मोक्ष, वितराग भाव से मोक्ष, हाँ वितरागता से मोक्ष, तो उस घूमते रहेगा इधर से, ये भी सही लग रहे, ये भी सही लग रहे, ये भी सही लग रही, इनकी बात सुने तो ये सही लग रहे, इनकी बात सुने तो ये सही लग रहे, अब तो तू बस तू पेंडुलम हो जाएगा बेटा। पेंडुलम ही बोला है, तो और एक वर्ड है हमारे पास, सबको पता है ना है ना, लोटा वगैरह सुना होगा ना आपने, है कि नहीं। तो वो अब समझो क्यों, अब तो क्योंकि तेरे पास निर्णय नहीं है, तेरे पास परीक्षा करके निर्णय नहीं लिया, तू वचनों को प्रमाण समझ रहा है कि ये कह रहे तो ये ऐसा होगा, वो कह रहे तो वैसा होगा, तो ये बस दूसरों की बात, इसको बोलते बातों में आना, समझे कि नहीं। बातों में नहीं आना, किसी की परीक्षा करो खुद की। हम कह रहे हमारी बातों में मत आना, हम तो कहते हैं आपको हमारी बातों में आना मत, आप खुद परीक्षा कर। बातों में आना गलत चीज़ है, किसी की भी हो, भगवान जी के भी क्या कह वितरागी सर्वज्ञ के भी बातों में नहीं आना, ये बात समझ रहे क्या कह रहा हूँ, कठिन वर्ड है, और परीक्षा करना, समझे कि शुरू में तो ऐसे ही होता है, वो भी सच्चा लगता था, ये भी सच्चा लगता था, शुरू में जब डर के ही थे तब तो ऐसे ही होता। 1.5 साल डायरी मम्मी थे, 1.5 साल की बात है, 1.5 साल तक हमें लगता था, हम तो जब नए थे कोई दूर दूर तक था नहीं, अब सब बोल रहे हैं हम तो पूरा पीढ़ी, हमारी पीढ़ी की पूरी मान्यताएं तोड़ तोड़ के जाना था हमारे को, हम तो अभी तो सब बेस है आपका, अच्छा अब कोई शंका नहीं कि यार वो भी तो सही होगा, क्योंकि आपको तो अच्छा इतना अच्छा माहौल है, सब है, अध्ययन नाम का शब्द, स्वाध्याय नाम का तो शब्द अपरिचित था औरंगाबाद,
समझे कि नहीं? हम तो बहुत साल तक ऐसे ही डाले हो, हम पूर्वज जो कर रहे हो पागल थे क्या? ऐसे प्रश्न उठता था हमारे को, वो पागल थे क्या? ऐसा तो वो भी तो सही है, ये भी तो सही है, मतलब परीक्षा कर करके अब हमारे आपको किसी भी बिहेवियर में ये दिखेगा नहीं कि हम उधर उधर भी डुलते होंगे, समझेगा नहीं, कोई शंका ही नहीं हमारे को, समझेगा नहीं, परीक्षा करके आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया भी था रोहित भाई, जहाँ पे भी मुझे डाउट था मैं नज़दीक जाके देखा है उसको नज़दीक से कि कहीं मेरे से कोई भी गलती ना रह जाए, मैं परीक्षा करके आया हूँ, इसलिए मुझे कभी कोई हटा नहीं सकते। मैंने नज़दीक से देखा है, दूर से मैं अगर बोलूँ कि नहीं वहाँ पे गलत है तो अलग बात है, मैं नज़दीक जाकर देखा हूँ एक एक को, समझे क्या नहीं, एक एक को समझे क्या, इसलिए हमको पता है ना, कोई हमारे को चेंज नहीं कर सकता कि नहीं तुमको पता नहीं है, उधर भी तो सही बात है। अरे हमने देखे हुए परखे हुए, वो तो भाग्य समझो, क्या दुर्भाग्य कि हम यहाँ जन्मे एक अपेक्षा से भाग्य भी है, अगर हम ये सब ना इस माहौल में ना जन्मते तो हमको इसकी महिमा ना आती, हम डायरेक्टली ये सुनते तो ऐसा लगता कि क्या है इसके अंदर, अब हमने देख के आया ना कि कहीं नहीं कुछ, यहाँ पर ही सब कुछ, समझे कि नहीं। अब दृढ़ है, अब पैर खींच नहीं सकते कोई कि नहीं वहाँ पर तो बड़ा चमत्कार हुआ, आपको क्या पता है, आप जाओ उधर, वो आपको देख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलो भाई हो क्या समझेंगे, अब समझ में आएगा कल्याण कब होगा, वितराग भाव से होगा, वेद ज्ञान से होगा, मोह के नाश से होगा। अब परीक्षा हो गई ना, अब कोई बोले कि नहीं वो तू इतना मंत्र बोल ले, इतना विधान कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, हम नहीं मानते इस बात। हमने परीक्षा करी है कि कल्याण होगा, वितराग भाव से होगा, मोह के नाश से होगा, सीधी बात है। अब कोई अगर कुछ भी बोल दे, समझ रहे, तो ये भी सही क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि आप वचनों को सुनते हो। इन्होंने बोला ना ये करने से होता, इन्होंने ये बोला ये करने से होता, इन्होंने ये बोला ये करने से होता, तो हम बताओ जब भी प्रॉब्लम में आते हैं तो सबके करते कि नहीं उपाय, हम सही बोलो, सबके उपाय करते, ये बोले ना तो ये करके देख, हम वो भी करके देखते, फिर बोलता है ये करके देख, फिर हम वो भी करते। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, हमारे को कुछ भी निर्णय नहीं। मैंने जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के केस में ये भी बोला था कि अगर आप निर्णय नहीं करते हो देव शास्त्र गुरु का सच्चे वाला, तो जब आप प्रॉब्लम में आ जाओगे तो आपको सब लोग अलग अलग उपाय बताएंगे और तब आपकी परीक्षा ली जाएगी। बताया था तो अब मैं बताया था क्या एग्जाम्पल, आपका बेटा सीरियस है, किसी ने बोला ये माता के पास जाओ, आपका बच्चा बच जाएगा, फिर आप बताओ क्या करोगे। अब आप क्या कर रहे हो, वचनों में आ रहे हो, बातों में आ रहे हो, बताओ हमारी वो माता के पास जाने से बच जाएगी कि नहीं बेटा हमारा। वितरागियों के पास चले जा भैया, तो 3 लोग के नाथ तीर्थंकर के पास चले जा, वो बच्चा अगर जाने का है तो जाएगा और बचने का है तो बचेगा। आपके केस में होगा तो, अपने केस में जब होता है तब बात अलग है, वहाँ पर तो ऐसा हो जाता है वो, क्योंकि बर्डन रहता है सिर पे, तो मोह बहुत डेंजर, समझे क्या, तो फिर वो बहक जाता है, समझे क्या। और वही परीक्षा रहती है, फिर वो एक उसका कि हो सकता है यार वहाँ से भी डिस्क्या, समझे, कर्म ऐसे बंधे गए इसी मोमेंट पर अनंत काल तक, फिर वितरागी नहीं मिलने के, फिर अनंत काल तक। हमने कहा है पूर्व भाव में आपने क्या भावना करी थी, मैंने आपको कल ही बताई, उसके बाद आप यहाँ पर फिर यहाँ से बाहर जा रहे हो, हम बोलेंगे क्या भाग्य, कैसा अभागा बेचारा, यहाँ से जा रहा है दूसरी तरफ समझेगा नहीं, पूरी दुनिया इनके पीछे। हाँ, वो देवादिदेव बोलते हैं कि नहीं, देवा सभी देवों का देव ये है, अब तुम दूसरे देवों के पास जा रहे हो, तुम समझे नहीं। और उनका जो राजा है वो सौधर्मेंद्र यहाँ पर खड़ा है, किसके पास जा रहा है भैया, तू बातों में आ रहा है, इसलिए बातों से की गई प्रतीति दूसरी बात आने पर दूसरी रूप हो जाती है। ये लिखा, देखो क्या लिखा है, इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत ही है। हमने वो बहुत अच्छे, किसने बोला, उन्होंने बोला था,
उन्होंने बोला था पागल, उन्होंने बोलने से क्या हो गया था? समझे कि नहीं? ये जो वर्ड है बातों में नहीं आना, इसका अर्थ क्या होता है? यही होता है, समझे कि नहीं? वचनों से की गई प्रतीति कैसी है? अप्रतीतिवत, समझे कि नहीं समझे? तो जैन धर्म महान है कि नहीं है? बताओ, बताइए काकी जी, बोलो रोहित, दिव्या भैया, महान है? किसने बोला? किसने? समझे क्या? हाँ क्या नहीं? बोलो, जैन धर्म महान है कि नहीं है? बोलो स्तुति, किसने बोला? किसने बोला है? करिए, समझे क्या? सब ऐसे ही है कि भगवान सबसे महान है। जिनेंद्र भगवान लोक में उत्तम है क्या? कहते हैं सब, इसलिए हम कहते हैं। लोक में उत्तम मानते हो आप? सच बताओ, लोक में उत्तम मानते हो? हाँ, हम दूसरे भगवान जी के पास नहीं होते, वो अर्थ नहीं उसका। लोक में उत्तम अगर उनको माना तुमने, तो तुम्हारे को उन जैसा करने का प्रयत्न करना चाहिए था तुम्हें, तब मानेंगे हम लोक में उत्तम आपने माना है करके। हम दूसरे भगवान के पास नहीं, अरे इसका अर्थ नहीं होता कि हम लोक में उत्तम मानते हो। लोक में उत्तम किस आधार पर माना तुमने? बताओ, लोक में उत्तम किस आधार पर? बताओ। परीक्षा की ना, लोक में उत्तम है क्या भगवान जी? अगर नमोकार मंत्र का ही अच्छे से पाठ करोगे तो खुद कुछ मिल जाएगा। 4 ही मंगल है, 4 ही उत्तम है, 4 ही शरण है, तो लोक में उत्तम आपने बोला तो ये परीक्षावत है, समझे कि नहीं? प्रतीति करी है परीक्षा करके, किसे कहा गया है? बताओ, सच बताओ, प्रतीति हुई हमारे को? सच बताओ, सच सच बोलोगे तो आंसर, तो इलाज होगा। तुम ये बैठा होगे अंदर के नहीं मुझे प्रतीति है, तो फिर आगे प्रतीति नहीं होगी इस बार। लोक में उत्तम, लोक में उत्तम समझे? 3 लोक में उत्तम किसी बोला जाए, किस आधार पर? आपने उत्तम बोला ना, 3 लोक में उत्तम, किस आधार पर? आधार क्या है बोलो? वो शरण के लिए है ये बेस कि उन्होंने हमारे को सच्चा मार्ग बताया, वो शरण का आधार है। समझे क्या? उत्तम का आधार अलग है, मंगल का आधार अलग है, शरण का आधार अलग है। ये वाला जो बोलो कि उन्होंने हमारे को वाणी दी, वो मंगल का आधार हो सकता है, समझे क्या नहीं? बात समझ रहे क्या नहीं? हर एक के बेस अलग है। उत्तमता का आधार क्या बताओ, बोलो? चलो ठीक है, वो भी, फिर भी बताओ। निर्दोषता, पूरी दुनिया में इतना निर्दोष कोई नहीं, बताओ सही है क्या नहीं? तो इसे हमारे को परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा का उत्तम क्यों? इनसे निर्दोष कोई नहीं, समझे? सुखी भी बोल सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सही बेस लगना चाहिए। वो मंगल में सुखी और पापों को और सुख को देना। हाँ, वैसा भी कह सकते हैं, मंगल में भी आ सकता है, या फिर मुझे इतनी अच्छी वाणी किसने दी, इनकी वजह से मिलती है, मुक्ति का मार्ग इनसे मिलता है, तो वो मंगल में आएगा। मंगल का आधार ये है, इनके वचनों से मंगल होता है हमारा, तो मंगल का आधार होगा वो, समझे कि नहीं? उत्तमता का आधार क्या? निर्दोषता उनकी, समझे कि नहीं? वीतरागता वर्ड, क्योंकि दुनिया में और कहीं पर भी नहीं, समझे कि नहीं? लोक में उत्तम इसीलिए। शरण क्या? जो मंगलकारी हो और जो लोक में उत्तम हो, शरण उसी की ली जाती है। शरण का आधार मंगल और उत्तम ही है, समझे क्या कहा? आप समझ रहे हैं ना? परीक्षा, ऐसी परीक्षा होनी चाहिए। हम तो बोलते हैं ना, भगवान जी आपको अच्छे लगे तो क्यों, बस इतने चालू करो तुम कि मंदिर क्यों आए हुए, बताओ। लोग की बातों में आके ही आए हुए हम, माँ बाप की, समाज की, महाराज जी की, जिनवानी की बातों में आकर ही आए। रोज मंदिर जाना चाहिए, समझे? अब इसकी परीक्षा करके जब हम प्रतीति रूप हो जाएंगे, तब हमारे को कोई बोले कि मंदिर ने आए तो भी चलता, तो भी हम देखेंगे नहीं, समझे क्या? समझ रहे ना? तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो, उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता, समझे कि नहीं?
देखो वो अंग है ना सम्यक दृष्टि का, बोलो अमूढ़, इस अपेक्षा से समझेंगे वो मूर्ख नहीं बनता। 25 तीर्थंकर होते हैं, उनका समूह शरण लगा है, समझ रहे, प्रतीति हो गई ना, वो 24 तीर्थंकर हो गए। एग्जाम्पल लौकिक वाला, वो तो आपको निश्चय वाला बता, जिसका आपको भाव भाषित हो गया। जैसे एग्जाम्पल, मुझे वीतराग भाव पकड़ में आ गया, अब दुनिया चीखे मेरे सामने, समझेगा नहीं, और मुझे सर्वज्ञ भगवान आके बोल दिया इंद्रक ने, मतलब झूठा झूठा समोशन रच के किसी समोशरण में ये कहा गया मायावी ने कि नहीं राग भाव में भी धर्म है, तो भी हम वो समोशरण जैसा भी दिखा तो हम ये समझ जाएंगे ये समोशरण झूठा है और वो भगवान भी झूठे। समझे क्या कह रहा है? हाँ बात कर रहे हो तुम, समोशरण झूठा बोल रहे हो, भगवान जी झूठे बोल रहे हो, क्योंकि हमने भाव को पहचान लिया है। वितराग भाव ही धर्म हो सकता है, सुख हो सकता है। तो वितराग भाव का जो उपदेश दे रहे वो भगवान जी ही, वो समोशरण ही। समझे क्या कह रहा हूँ? इतना दृढ़ होता है क्या? हाँ, समोशरण को भगवान जी को रिजेक्ट करने की ताकत कब आएगी? जब आपको भाव भाषित होंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? जब हम सर्वज्ञ भगवान यानी समोशरण भगवान जी को रिजेक्ट कर सकते, तो ये लौकिक में कोई चमत्कार दिखा है तो हम उनके सामने थोड़ी बहकेंगे, फिसलेंगे थोड़ी हम, समझे क्या नहीं? तो आगे चमत्कार दिखा रहा है, वो पलटा रहा है, पूरा तहस नहस कर रहा है पूरी दुनिया को, तो हम उसके सामने डर जाएंगे क्या? न डरेंगे। हमारे दृढ़ निश्चय हो रहा है। निर्णय क्या रहता है? निर्णय आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे भावों का, हमारे वितराग भाव का, सर्वज्ञ भगवान की महानता का, वितरागी भाव का, वितरागी जीवों का ऐसा दृढ़ हुआ है कि आगे कोई भी आगे कुछ भी बोल दे, मतलब गर्दन पे रख दो तलवार, है क्या नहीं, भले रूठ जाए, समझे क्या नहीं, कुछ भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, वितरागता के सामने झुकेगा, बस खत्म। समझ रहे क्या? इतना दृढ़ होना चाहिए। किसी ने आके बोले हम पकड़ा बच्चे, बताया ना एग्जाम्पल आपको, मेरे पैर पड़ रहे थे, बच्चे फेंकूंगा थे पहाड़ से 4th फ्लोर से, बोल पैर पड़, क्या करेंगे? तो कैसी बातें कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल क्रिएट है। हम तो देना ही चाहते हैं आपको ऐसे एग्जाम्पल कि कल चल के आप उसमें प्रिपेयर्ड रहो। होगा नहीं किसी के साथ, लेकिन आपके अंदर इतना पक्का होना चाहिए, ये बताना चाहिए हो, समझ रहे क्या नहीं? इतना पक्का होना चाहिए, दृढ़ता, समझ रहे? देखो, तथा जिसका भाव भाषित हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता, अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भाषित होने पर भी जो प्रतीति, देखो भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। भाव भाषित होने पर, बात समझेगा नहीं? हम क्या कहते हैं? प्रतीति करो, प्रतीति करो, प्रतीति करो, और प्रतीति करो नहीं, भाव भाषित कर, फिर प्रतीति हो जाएगी। समझे क्या कह रहे? घाई इसकी मत कर कि मुझे विश्वास हो जाना चाहिए भगवान जी बोल रहे सही बोल रहे, ऐसा नहीं। तुझे सही क्यों लगे ये बता। भाव भाषित होने पर होने वाली प्रतीति चाहिए हमारे। समझे क्या कह रहे हैं? समझ रहे ना? अभी मैं अच्छा 50 एग्जाम्पल पूछ लूँगा आपको, क्या कि ये क्यों, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों। भाव भाषित हुए बिना सब कठिन लगते, वो सब कैसे आए हुए, वो बोलो आज्ञानुसारी, आज्ञा स्वीकारता है, व्यवहाराभासी आज्ञानुसारी। समझे क्या? जो परीक्षा नहीं करता वो आज्ञानुसारी रहता है। समझे क्या कहना है? वो प्रतीति कब कैसी होनी चाहिए? भाव भाषित होकर। भाव भाषित कब होंगे? बोलो कब होगी भाव भाषित? परीक्षा करने पर, एकांत में परीक्षा करनी होगी तब भाव भाषित होंगे। समझे कि नहीं? एकांत में परीक्षा नहीं करोगे तुम तो इधर सिर्फ बस भैया ने बोला, इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, ऐसा नहीं चलता। समझे कि नहीं? और देखो परीक्षा नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है? वही बातें इतनी बार सुन रहे, रिपीट पे। अरे परीक्षा कर लो, खत्म करो, चैप्टर आगे बढ़ो, है क्या नहीं? क्या सही है क्या नहीं है सही हमारे लिए विचार करो, पढ़ते देखो। यहाँ यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयं तो नहीं होती, उसके कुछ वचनों की परीक्षा कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है। मतलब क्या? अब हम भगवान जी को मानते हैं ना, तो भगवान जी की कई बातें भी मान लेगा एज इट इज, लेकिन तो भगवान जी को भी कैसे मानता है बता। भगवान जी ने कही हुई कुछ बात सही लगी होंगी तब तो भगवान जी को सही मानता है, बराबर है क्या नहीं? मतलब भगवान जी की भी कही हुई कुछ बातों की तो परीक्षा की होगी तूने,
तभी तो तुझे भगवान की सही लगे, तब उनके वचनों की प्रमाणता आई होगी। क्या समझे? लाइन पढ़ी के फिर से पढ़ो। यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से पुरुष प्रमाणिक दिखा मेरे को, तो उसके वचन की प्रमाणता भी तो कही जाती दुनिया में कि जो प्रामाणिक पुरुष है उनके वचन भी प्रामाणिक। तो कह रहे तो पुरुष की प्रमाणता भी स्वयं तो नहीं हुई, पुरुष प्रमाणिक किस बात पर सिद्ध हुआ तुझे? समझेगा नहीं? पुरुष मतलब समझ रहे भगवान जी के एंगल से, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है। लॉजिक समझ रहे हैं आप? उनको भी प्रामाणिक कब माने? जब आपने उनके कुछ वचनों की परीक्षा की होंगी, तो आपने देख लिया कि ये इतने सही, ये मुद्दे की बातों में इन्होंने गलत नहीं बोला, तो आपको पुरुष प्रामाणिक हो जाता है। तो पुरुष प्रामाणिक, फिर उनके वचन भी प्रामाणिक लगते हैं। ऐसे ही कहा उन्होंने कि 7 तत्व सही कहाँ पे बताए उसकी परीक्षा कर लो, और बाकी की तो ऐप ज्ञान अनुसार स्वीकार लो। ऐसे कहा है यहाँ पे प्रयोजन भूत तत्व जब लिखा है उन्होंने, तीसरा अधिकार में होगा, तीसरे अधिकार में, समझ रहे हैं? क्योंकि अब 7 तत्व जो प्रयोजन भूत जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, उसमें गलत बोला क्या? नहीं बोला, उसकी हमने परीक्षा करके देख ली, 7 तत्व बराबर बताए हुए इन्होंने। तो अब वो बोले सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, तो 1 लाख योजन का है, खत्म। समझे? अब इसकी परीक्षा नहीं करने की, समझे कि नहीं? क्योंकि अनुमान से स्वीकारना होगा तुझे, क्योंकि वहां पे जा नहीं सकता तू। तो 7 तत्व की परीक्षा कर ले। क्या 7 तत्व मतलब क्या? बोले मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, ये हुए कि तुझे इसकी परीक्षा करेगी तूने? तुझे को पूरी दुनिया बोल रही है शरीर, अभी भगवान जी बोल रहे हैं मैं जीव हूँ, और तूने अगर ये पक्का पकड़ लिया, समझे कि नहीं, और मैंने परीक्षा करी तो जीव ही निकला हुआ, तुझे को उन्होंने जब मेरे कंसेप्ट में सही बोल दिया, शरीर को बराबर अजीव बोला, अब जब उन्होंने ये सही बोल दिया तो ये क्यों गलत बोलेंगे कि 7 स्वर्ग होते, 7 नरक होते, 16 स्वर्ग होते, वो क्यों गलत बोलेंगे? विचार करो ना। तो जीव जो सही बोल दिया, जब उन्होंने सही बोल दिया कि दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, उन्होंने ये बोला है मुझे, मैं परीक्षा करी, मुझे लगा पूरी दुनिया मेरी है, मेरे उतनी बच्चे, गाड़ी, बंगले, प्रॉपर्टी मेरी है, ये मुझे लगता था, और उन्होंने कहा कि तेरा कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या करी? परीक्षा करी। आश्रत तो है ना, जीव अजीव का चैप्टर, तो हमने करी परीक्षा, तो हम सही बात मालूम पड़ा कि कुछ भी अपना नहीं है। तो जो उन्होंने इतना सही बोला है कि मेरा कुछ नहीं है, तो ब्रह्मता में सब मेरा है करे, तो फिर जब उन्होंने ये बात सही बोली तो वो क्यों गलत बोलेंगे 7 नरक और 16 स्वर्ग के बारे में? विचार करो, सही है कि नहीं? तो 7 नरक की परीक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं? कर सकते हो जाके समझे कि नहीं? तो अनुमान से स्वीकारो, समझे कि नहीं? उनकी परीक्षा नहीं की जाती। 7 तत्व की मूलता, प्रयोजन जिससे हमारे सदे है ना, उन्होंने हितकारी भाव कहा वितरागता को, अहितकारी भाव कहा मोह राग द्वेष को। अब इसकी परीक्षा करो, कौन सा हितकारी भाव, कौन सा हितकारी भाव है, देखो। वो 5 चीजें जो है ना, वो ही परीक्षा करनी है आपको बस। बंध मार्ग कौन है, मोक्ष मार्ग कौन है? वितरागता भाव बंध मार्ग है कि मोक्ष मार्ग है? मोक्ष मार्ग। और राग भाव बंध मार्ग, प्रशस्त राग बंध मार्ग में ही आता है। ये आपको पहले ही जो था ना, मोक्ष मार्ग, संवेदन ज्ञान चारित्र वाला, हितकारी अहितकारी भाव, ये सब परीक्षा करो। परीक्षा करोगे नहीं, याद रखना, जो परीक्षा नहीं करता वो बाय डिफॉल्ट व्यवहाराभासी ही रहता है, आज्ञानुसार ही व्यवहाराभासी, समझेगे नहीं? परीक्षा करके वो आगे बढ़ो, समझेगे? परीक्षा करके जो आगे बढ़ता है वो हिलता नहीं है, किसी की हिलाने पर हिलता है, समझेगे नहीं? आकर तो हमारे सामने बड़े बड़े चमत्कार कर दे, लेकिन प्रलय कर दे, प्रलय नहीं, समझेगा नहीं? चाहे चला जाए पर परिग्रह मेरा नहीं, समझेगे नहीं? बात ही समझ लेना, क्या किस बात पर काम नहीं है, किस बात पर कहा कि हमने उनकी पहले कुछ वचनों की परीक्षा करी थी, 7 तत्व संबंधी, समझेगे नहीं? बंध मोक्ष मार्ग संबंधी, तो हमने उसका हमारे को यकीन आ गया, तो बाकी वचनों का भी हमने विश्वास कर लिया। हाँ, 7 नरक, 16 स्वर्ग, 2 सूरज, 2 चांद, समझेगे नहीं? ये भी विश्वास कर लिया। पृथ्वी सर ये है, गोल नहीं है, समझेगे नहीं? ये सब बातों का विश्वास आया हमारे को कब? जब हमने जीव अजीव को देख लिया, उनका बराबर बोला है। तो अभी मत परीक्षा करते बैठने, नहीं गोल बोल रही दुनिया गोल बोल रही, सैटेलाइट से गोल दिखती, बेटा तू बहुत कम जानता है इस बार, बहुत बड़ा है वो, समझे क्या? तू कम जानता है, भगवान जी की वाणी गलत नहीं निकलेगी, समझे क्या? देखो, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करे? प्रश्न वही है, इतनी सारी परीक्षा करते बैठे है कि नहीं? सिलेबस तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर हमारा देखो समाधान, उपदेश में कोई उपादेय कोई है तथा कोई ज्ञेय तत्व का निरूपण किया, मतलब समझे 3 चीजों में डिवाइड कर दिया पूरे विश्व को, क्या है? उपादेय, ज्ञेय। अब इन तीनों के अच्छे से परीक्षा कर, कौन ज्ञेय है, कौन है, कौन उपादेय, बस इसमें सब कुछ निकल जाता है। सच बता रहा हूँ आपको, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में बताओ कितनी कितनी चीजें ज्ञेय है, कितनी चीजें उपादेय है, कितनी कितनी है पूरी दुनिया में, बताइए
कितनी चीजें है गे है उपाधि है दुनिया में? पूरा विश्व गे है। हम्म? पूरा विश्व गे है। फिर है उपाधि तो कोई बचता ही नहीं, समझे कि नहीं? पूरी दुनिया में कितने गे उपाधि है उपाधि कितने क्या है पूरी दुनिया में? ये तो अनंत है। हाँ, ये तो ये तो अनंत है। और फिर है कितने है दुनिया में? ये तो सारे परद्रव्य हैं। बोलो, सोच के बोलो। हाँ हाँ, बोलो 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 पीछे। शुद्धात्मा ही उपादेय है, बाकी सब गे है ना। और जो जीव के भाव है मोह राग द्वेष प्रेम, ये है। बराबर, बराबर है कि नहीं? दुनिया जितनी भी है वो एक ही कैटेगरी में है, गे में। वो तो अच्छे बुरे है ही नहीं समझे कि नहीं? इतना सिंपल बात समझ, क्या बात कर रहे थे? और दुनिया में तुम्हारे को कभी भी कोई है बताया गया और उपादेय बताया गया, समझ लेना वो गलत कथन है वो। क्योंकि दुनिया तो छह द्रव्य की है, छह द्रव्य अपने गुण रूप पर यहाँ कार्य चल रहा होगा। वो कहाँ गलत और कहाँ अच्छे? वो एक भी चीज अच्छी गलत नहीं है दुनिया में। सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं उनको, कहा है उनके लिए तो कोई है ही नहीं, कोई उपादेय नहीं, समझे कि नहीं? हे उपादेय कहाँ रहता? आत्मा में ही, अपनी वस्तु के अंदर, समझे कि नहीं? पूरी दुनिया गे रूप रहती है। गे मतलब जान लो, उसको जानो बस। मतलब क्या, शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बीमार हो रहा है, गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है, वो सब गे है आपके निवास पर, पता है आपको? आपने उसको देखना चाहिए था, क्योंकि दिखता ही वो आपको, आपके हाथ तो हो नहीं रहा वो। हमको क्या लगता है, गे लगता नहीं, वो तो मैं लगता। अब ये तो मोह है जो गे है उसको मैं मानता है, समझे क्या कहा? नहीं समझे? गहराई समझो। जितना बोला जा रहा है वो दुनिया में आपको बहुत कम जगह सुनने को मिलता है, बाकी तो कुछ भी बातें चलती। ये देह पूरी पूरी गे है, पता है आपको? ये देह हमारे ज्ञान पटल पर झलकती है, हम उसको करते नहीं, बिल्कुल करते नहीं है। वो सिर्फ गे है, बस झलकती रहती है उसके अंदर, वो नाचते रहता है अलग अलग कर्मोदय के अनुसार, समझे क्या? कभी दुकान जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी खाएगा, कभी पिए, सोएगा, तो पूर्व कर्मोदय अनुसार वो नाचते रहता है वो देह। मैं करता हूँ क्या? अकर्ता कहा ना आत्मा को, समझे क्या नहीं? देह का अकर्ता है वो, अजीत तत्व है वो, समझे क्या नहीं? तो गे में आता है। हम कहाँ बुलाते हैं उसको? हम तो उपाधि लेकर बैठे उसको। फिर गाड़ी बंगले को भी उपाधि माना है हमने, पत्नी बच्चों को महा उपाधि, समझे कि नहीं? माँ बाप हे हो जाते किसी के लिए ऐसा ही कर चक्कर वो तो उल्टा हो गया, पूरी दुनिया उल्टी हो गई। अब क्या बताए? पूरा के पूरा गे ही, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, पूर्व कर्म के अनुसार चलते रहता है। छह द्रव्य है तो कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी उपाधि नहीं, समझे क्या? शॉर्ट में फिर है उपाधि क्या है? ये मेरे लगना, ये अच्छी बुरी लगना, समझे कि नहीं? ये अपने कैसे लगे तुझे? अपना तो है नहीं इसमें का एक भी पदार्थ। और अच्छी बुरी क्यों लगे तुझे? अच्छी बुरी जो लग रहे हैं ये दुनिया तुझे अच्छी लग रही है ना, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, ये है, समझे कि नहीं? तुझे माँ बाप बुरे लग रहे हैं, या फिर वो दरिद्रता रोग बुरे लग रहे, ये है। लगे क्यों बुरे? क्योंकि वो तो बुरे थे नहीं, तुझे ये बुरे लगना यही तो मोह है। ये तुझे अच्छे लग रहे यही तो मोह है, समझे कि नहीं? ये अच्छे बुरे लगना यही तो राग द्वेष है, ये मोह, यही राग द्वेष, ये है। क्या समझे? ये छोड़ने योग्य क्या? ये अपने लगना, ये अच्छी बुरी लगना, इसको छोड़ना है। बाकी वो पत्नी को, वो बच्चे को, वो नहीं छोड़ना है तुझे। क्या समझे? दुनिया क्या कर रही है? पत्नी बच्चों को छोड़ो, परी को छोड़ो छेड़ना क्या था? अपना मानना छोड़ना था, अच्छी बुरी लगना छोड़ देना था, समझे क्या कह रहा हूँ? हे उपाधि में कितनी मिस्टेक होती है दुनिया की, वो समझो आप। बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर है ये। बड़े बड़े फिर इसमें दिखेंगे आपको, बाहर की चीज छोड़ रहे, वो अंदर का मोह वैसा राग जो कितने हो वो छोड़े ही नहीं जा रहा, समझे? फिर उपाधि क्या है? भेद ज्ञान, ये अपना नहीं है, समझे क्या नहीं? और भेद ज्ञान होने पर न मोह उत्पन्न हो रहा है मेरे है, न राग द्वेष उत्पन्न हो रहे अच्छे बुरे क्या, तो यही उपाधि है, यही संवर है। क्योंकि मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, ये संवर, समझे क्या नहीं? और इसी में रुक जाना निर्जरा मोक्ष, यही उपाधि, समझे? तो हे उपाधि अपने अंदर, पूरी दुनिया गे, समझे? हम कहाँ लगा रहे हो? तो हे गे उपाधि, तीन चीजें अच्छे समझनी हमारे को, बताओ। हे गे उपाधि, ये समझ लिया, पूरी जिम्मेवारी सीख ली अपनी। अब दुनिया की गड़बड़ क्या कर रही बताओ? कि भगवान जी क्या है हमारे लिए? उपाधि मानते हैं लोग। कोई तो पत्नी बच्चों को उपाधि, कोई पैसे को उपाधि, कोई प्रसिद्धि को उपाधि, कोई प्रशंसा को उपाधि, समझे? और ऑपोजिट इसके सब है, समझेंगे? और गे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो शरीर हूँ, काय का गे आया ऐसा है दुनिया का। अब वास्तविकता क्या है वो भी समझा है, समझे? तो हे गे उपाधि की परीक्षा करनी चाहिए थी आप। अगर आप समझ लेते तो दुनिया आपको कैसे दिखनी चाहिए थी? गे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा उन्हें तो
हम तो परेशान हो जाए, अर ऐसा ना हो जाए, अर 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 तेरे सबसे होता भी नहीं वो, तो तड़प जाता है ना उसी चक्कर में, समझे कि नहीं? वो है वो तड़पन, वो अनाकुलता, वो असहजता, वो है, समझे? और वो सहजता, वो निराकुलता, वो है उपादेय, समझे? कि तूने जो हो रहा होने दो उसको, होने दो जो हो रहा है, ये उपादेयता है, समझे? और गहरा समझ, पढ़ते देखो, तो लाइन पढ़ लेते। वहाँ उपादेय है तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। क्या? हे को उपादेय, उपादेय को हे मान लिया तो तेरा बहुत बुरा हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? उपादेय को हे मान ले और तो बुरा होगा, और हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। मतलब क्या? परीक्षा क्या करनी है को? हे और उपादेय की, ये परीक्षा करनी, मतलब होता है ना? हे उपादेय। अब बताओ हे क्या है, बताओ क्या बताया मैंने? मोह राग द्वेष, बराबर। वो क्या है? हे, बराबर। और उपादेय क्या है? भेद ज्ञान कहा, वितरागता कहा, समझ रहे क्या नहीं? सहजता, सरलता, बात समझ रहे? अब बताओ मोह राग द्वेष भाव क्या में आए? हे। और पूरी दुनिया प्रशस्त राग को उपादेय बता रही है, समझे क्या बोल रहा हूँ? समझा क्या? समझा क्या? फिर बताओ हे गे में उल्टे बता दिए, हे उपादेय में उल्टा बता दिया, अब पूरा ही उल्टा हो गया, पूरा धर्म उल्टा हो गया। इतना गड़बड़ कर देने से क्या? हे और उपादेय गलत बोल देने से पूरा धर्म खत्म हो जाता है, समझे क्या कहा? समझे? कठिन है लेकिन समझ गए तो बहुत बड़ा काम हो जाए, समझे? हे गे की परीक्षा करना, हे उपादेय की, उपादेय को हे मत मान लेना और हे को उपादेय मत मान, समझे? बस यही है, बस अंतिम में का समय हो गया, कल बात करेंगे। चलो सहजानंदे